दोस्तों, रामायण में आदि ब्याही आदि कुंवारी रानी कौन थी, जानिए। तो दोस्तों, यह कथा वाल्मीकि रामायण के मुख्य पाठ का सीधा हिस्सा नहीं है, बल्कि यह रामायण पर आधारित एक अत्यंत लोकप्रिय कथा है और आध्यात्मिक व्याख्या है। इसका उल्लेख विभिन्न कथावाचकों, प्रवचनों और अद्भुत रामायण जैसे ग्रंथों से प्रेरित प्रसंगों में मिलता है, जो घटना को एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, चलिए कथा आरंभ करते हैं। अयोध्या के सिंहासन पर राम के बैठने से पहले ही उसका भाग्य किसी और के लिए लिखा जा चुका था। एक ऐसा वचन जो राजा दशरथ ने घने जंगल में अग्नि को नहीं बल्कि प्रकृति को साक्षी मानकर दिया था। एक ऐसी रानी जो आदि ब्याही थी और आदि कुंवारी थी। कौन थी वो दिव्या नारी, और कैसे उस एक वचन ने पूरे रघुकुल के इतिहास को बदल दिया? जानने के लिए इस कथा में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज वो रहस्य खुलेगा जो रामायण के पन्नों में कहीं छुपा हुआ है। एक ऐसा सत्य जो भक्ति और त्याग की नींव है। सूर्यवंशी राजाओं की गौरवशाली राजधानी अयोध्या, जो सरयू के पवित्र जल से एक दिन अपने चरण धोती थी, उस समय धर्म, न्याय और समृद्धि का केंद्र थी। महाराज दशरथ इक्ष्वाकु वंश के एक ऐसे प्रतापी राजा थे जिनके धैर्य का डंका तीनों लोकों में बजता था। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक भी थे, जिनकी छत्र छाया में अयोध्या का हर नागरिक समय सुरक्षित और धन्य महसूस करता था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जो हर तरह से गुणवान और पतिव्रता थी। फिर भी राजा दशरथ के मन में एक गहरी उदासी थी, एक खालीपन था, क्योंकि उनके आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। राजमहल का हर कोना वैभव से भरा हुआ था, पर एक पुत्र की कमी उन्हें भीतर से खोखली करती जा रही थी। वे अक्सर सोचते थे कि उनके बाद रघुकुल की इस महान परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा। इस चिंता में वे कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए आखेट पर निकल जाया करते थे। वन की शांति और प्रकृति का सानिध्य उन्हें कुछ पल के लिए अपनी चिंताओं से मुक्त कर देता था। एक दिन ऐसे ही जब मन बहुत व्याकुल हुआ, तो महाराज दशरथ अपने सारथी को रथ तैयार करने का आदेश दिया और धनुष बाण लेकर घने जंगल की ओर बढ़ चले। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, यह एक सिद्ध वन था, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जहाँ की वायु में मंत्रों की शक्ति घुली हुई थी और जहाँ के पेड़ पौधों में दिव्य चेतना से युक्त लगते थे। जैसे जैसे राजा का रथ वन के भीतर प्रवेश कर रहा था, वातावरण की दिव्यता उनके मन को शांत कर रही थी। पक्षियों का कलरव किसी मधुर संगीत की तरह लग रहा था और बहते झरनों का स्वर जैसे प्रकृति समय उनका स्वागत कर रही हो। राजा आखेट के उद्देश्य को भूलकर उस अलौकिक सौंदर्य में खो गए। वे रथ से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें एक नई अनुभूति हो रही थी, एक ऐसी शांति मिल रही थी जो राजमहल के वैभव में भी दुर्लभ थी। चलते चलते वे वन के और भी गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां सूरज की किरणें भी पत्तों से छनकर बड़ी मुश्किल से धरती पर पड़ रही थी। तभी अचानक उनके कानों में एक ऐसी ध्वनि पड़ी जिसने उन्हें हैरान कर दिया। वह किसी वीणा का स्वर था, पर ऐसी मधुर, ऐसा दिव्य स्वर उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। उस स्वर में एक अजीब सा खिंचाव था, एक ऐसी पवित्रता थी जो आत्मा को सीधे छू रही थी। राजा दशरथ अपने धनुष बाण को भूलकर उस स्वर की दिशा में खींचे चले गए। वे किसी मंत्र मुग्ध व्यक्ति की तरह कदम बढ़ा रहे थे, यह जानने के लिए कि उत्सव की इस निर्जन वन में कौन सी ऐसी सर्वणीय वीणा बजा रहा है। इस निर्जन वन में कौन ऐसी सर्वणीय वीणा बजा रहा है? जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, स्वर और भी स्पष्ट और मधुर होता गया। उस संगीत में भक्ति थी, तपस्या थी और एक अनकहा संप्रण था।
कुछ दूर चलने पर उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनकी आंखों को विश्वास नहीं दिला पा रहा था। एक सरोवर के किनारे जिसकी जल की सतह पर कमल के फूल खिले हुए थे, एक दिव्य कन्या बैठी थी। उनकी आंखें बंद थी और उनकी उंगलियां बीड़ों के तारों पर ऐसे थिरक रही थी मानो समय देवी सरस्वती साकार हो उठी हो। उस कन्या का मुखमंडल किसी पूर्णिमा के चांद की तरह दमक रहा था। उसके चेहरे पर तपस्या का एक अद्भुत तेज था जो किसी भी सांसारिक सौंदर्य से परे था। उसने गेहुए वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके लंबे काले केस बिना किसी श्रृंगार के उसकी पीठ पर फैले हुए थे। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह इस लोक की है ही नहीं, वह कोई अप्सरा या देवी है जो पृथ्वी पर उतर कर आई है। राजा दशरथ जहाँ थे वहीं एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। वे उस दिव्य दृश्य में कोई बाधा नहीं डालना चाहते थे। वे बस अपलक उस कन्या को निहारते रहे, उसके संगीत में डूबते रहे। जब संगीत थमा तो पूरे वन में एक गहरी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी सब उसी संगीत के रुकने से मौन हो गए हों। उस कन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें किसी हिरणी की तरह बड़ी और करुणा से भरी हुई थी। उसमें एक ऐसी गहराई थी जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हो। उसने अपनी आंखें खोलते ही सामने देखा और फिर उस पेड़ की ओर जहां राजा दशरथ खड़े थे। उसकी दृष्टि में कोई भय या आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी, जैसे वह जानती हो कि कोई आने वाला है। उसने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे अयोध्या नरेश, आप वृक्ष के पीछे क्यों छुपे हैं? अतिथि का स्वागत करना हमारा धर्म है, कृपया सामने पधारें। राजा दशरथ यह सुनकर चकित रह गए कि बिना देखे इस कन्या ने उन्हें पहचान लिया। वे धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आए और उस कन्या के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपके संगीत में इतना खो गया था कि आपको सूचित किए बिना ही यहाँ तक चला आया। पर आप कौन है और इस घने वन में अकेली क्या कर रही हैं? आपका परिचय क्या है? उस कन्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, राजन, मेरा कोई एक नाम नहीं है। मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता एक गंधर्व है और मेरी माता एक ऋषि पुत्री है। मैं इस वन में अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए रहती हूँ। प्रकृति ही मेरा परिवार है और परमात्मा की भक्ति ही मेरा जीवन है। राजा दशरथ उसकी वाणी और उसके ज्ञान से और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे दिव्य कन्या, आपके मुख पर इतना तेज और आपकी वाणी में इतना ज्ञान है, आप असाधारण है। मैं अयोध्या का राजा दशरथ आपके इस रूप, गुण और पवित्रता पर मोहित हो गया हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ और आपको अपनी रानी बनाकर अयोध्या ले चलना चाहता हूँ। यह सुनकर गंधर्व कन्या ने अपनी शांत दृष्टि राजा पर डाली और कहा, हे राजन, मैं आपके सम्मान की सराहना करती हूँ, पर मैं एक तपस्विनी हूँ। मेरा जीवन संसारिक बंधनों के लिए नहीं है। मैं राजमहल के वैभव में नहीं रह सकती। मेरा स्थान यही वन है और यही मेरी दुनिया है। राजा दशरथ का हृदय यह सुनकर निराश हो गया। उन्होंने विनती करते हुए कहा, हे देवी, मैं आपको किसी बंधन में नहीं बांधूंगा, पर मेरा हृदय आपको संप्रीत कर रहा है। मैं आपको देखे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। कृपया कोई मार्ग बताएं। गंधर्व कन्या ने राजा की आंखों में सच्चा प्रेम और पीड़ा देखी। वह जानती थी कि यह कोई साधारण मोह नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। कुछ देर विचार करने के बाद उसने कहा, हे राजन, यदि आपका प्रेम इतना ही सच्चा है तो हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। यह विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है, जिसमें किसी रस्म या रिवाज की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति ही इसकी साक्षी होती है। पर यह विवाह आधा ही होगा, क्योंकि मैं आपके साथ अयोध्या नहीं चल सकती। मैं यहीं रहकर अपनी साधना जारी रखूंगी। इसलिए मैं आपकी पत्नी होकर भी पूर्ण रूप से पत्नी का सुख नहीं दे पाऊंगी। मैं ब्याही होकर भी एक तरह से कुमारी ही रहूंगी। राजा दशरथ यह सुनकर भी
प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, मुझे स्वीकार है, आपका सानिध्य चाहे आधे रूप में ही मिले, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तब गंधर्व कन्या ने कहा, परंतु मेरी एक शर्त है राजन, वचन दीजिए कि आप इसे पूरा करेंगे। राजा दशरथ ने कहा, आप जो भी मांगोगी मैं वचन देता हूँ कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसे मैं पूरा करूँगा। तब उस गंधर्व कन्या ने कहा, अपनी गहरी आंखों से राजा को देखते हुए कहा, राजन, मैं आपसे कोई धन संपत्ति या अधिकार नहीं मांग रही। मैं बस यह चाहती हूँ कि यदि भविष्य में हमारे इस पवित्र संबंध से कोई अंश, कोई संतान उत्पन्न हो तो उसे अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा। बोलिए, क्या यह वचन आप देते हैं? राजा दशरथ उस समय प्रेम और भावना के प्रवाह में इतना बह गए थे कि उन्होंने गंधर्व कन्या को वचन दे दिया। एक ही पल में उन्होंने रघुकुल का रीति रिवाज, एक ही पल में उन्होंने कहा है कि वचन दे दिया, आपकी होने वाली संतान ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगी। और उन्होंने कहा, राजा दशरथ ने कहा कि हमारा वचन पक्का होगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन ना जाए। ए देवी चंद्र, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उन्होंने एक ही पल में बिना सोचे उनको अपने रघुकुल की रीति प्राण जाए पर वचन न जाए का स्मरण करते हुए कहा, देवी, मैं सूर्य, चंद्र, इस वन के कण कण और सभी अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ कि हमारे इस संबंध से उत्पन्न हुई संतान ही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। यह मेरा राजा दशरथ का अटल वचन है। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, पूरे वन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने भी इस पवित्र मिलन और वचन पर अपना आशीर्वाद दिया। दोनों ने प्रकृति को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह एक अद्भुत विवाह था जो अग्नि के 7 फेरों से नहीं बल्कि आत्मा के 7 वचनों से पूरा हुआ था। यह एक ऐसा विवाह था जो आधा होकर भी अपने आप में पूर्ण था, क्योंकि इसमें वासना नहीं, केवल शुद्ध प्रेम, सम्मान और समर्पण था। अगर आपको राजा दशरथ और उस दिव्य कन्या के इस पवित्र मिलन की कथा आपके हृदय को छू रही है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि हमें पता चले कि आप भी इस दिव्य कथा का भरपूर आनंद ले रहे हैं। चलिए अब कथा में आगे बढ़ते हैं। कुछ समय राजा दशरथ ने उस गंधर्व कन्या के साथ उसी वन में बिताया। वह समय उनके जीवन का सबसे शांत और आनंदमय समय था। वे दोनों धर्म, ज्ञान और आत्मा की बातें करते, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते। राजा दशरथ ने पहली बार जाना कि सच्चा सुख राजसी वैभव में नहीं बल्कि आत्मिक शांति और पवित्र प्रेम में है। उन्होंने उस गंधर्व कन्या से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा कि कैसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम किया जाता है, कैसे समर्पण में ही आनंद है, पर समय किसी के लिए नहीं रुकता। राजा को अपनी प्रजा और अपने कर्तव्यों की याद आई। अयोध्या उन्हें पुकार रही थी। भारी मन से उन्होंने उस गंधर्व कन्या से विदा लेने की अनुमति मांगी। गंधर्व कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपको आपका कर्तव्य पुकार रहा है। आप जाइए, हमारा संबंध शरीर का नहीं आत्मा का है। हम दूर रहकर भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और आपका दिया हुआ वचन उसे कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी वचन पर भविष्य का एक महान अध्याय आधारित है। राजा दशरथ ने उसे वचन दिया कि वे कभी भी नहीं भूलेंगे और एक भारी हृदय के साथ वे अयोध्या के लिए लौट पड़े। जब वे अपने रथ पर बैठकर वापस जा रहे थे तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर कन्या को देख रहे थे, जो शांत भाव से सरोवर के किनारे खड़ी उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में न कोई दुख था, न कोई शिकायत, बस एक गहरी शांति और एक विश्वास था। अयोध्या लौटकर राजा दशरथ फिर से अपने राज और काज में व्यस्त हो गए, पर उनका मन अब पहले जैसा नहीं था। उनके हृदय के एक कोने में उस वन, उस गंधर्व कन्या और उस वचन की याद हमेशा बसी रहती थी। वे अक्सर रात में अकेले बैठकर उस आधे विवाह को याद करते जो पूरा न होकर भी उन्हें पूर्णता का एहसास कराता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे यह समृद्धि
यह समृद्धि उनके मन में गहरी होती चली गई। वे अपनी रानियों के साथ थे, अपनी प्रजा के साथ थे, पर भीतर से वे कहीं और भी थे। उस वन में उस दिव्य कन्या के साथ, उस दिव्य कन्या के पास, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये वचन, ये आधा विवाह और ये आधी कुंवारी रानी भविष्य में एक ऐसे धर्म संकट को जन्म देगी जिसका समाधान समय भगवान को अपने अवतार में करना होगा। उस गंधर्व कन्या का क्या हुआ और दशरथ के लिए वचन की पूर्ति कैसे हुई? क्या राजा दशरथ अपने वचन को निभा पाए? और जब उनके घर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ तब उस वचन का क्या हुआ? यह सब जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तो अब आने वाला है, जहां त्याग, भक्ति और वचन पालन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अयोध्या लौटकर राजा दशरथ राजकाज में पुनः रम गए, किंतु उनके हृदय का एक कोना सदा के लिए उस सिद्ध वन में ही रह गया था। दिन के कोलाहल में, सभासदों की मंत्रणा में और रानियों के प्रेम में वे व्यस्त रहते, पर रात्रि के एकांत में जब चांद की शीतल किरणें उनके कक्ष में प्रवेश करती तो उन्हें उस गंधर्व कन्या का शांत दिव्य मुखमंडल और वीणा का वह मधुर स्वर स्मरण हो जाता, और साथ ही याद आता वह वचन जो उन्होंने प्रकृति को साक्षी मानकर दिया था। प्रारंभ में तो यह समृद्धि बहुत तीव्र थी, एक मीठी पीड़ा की तरह जो उनके मन को बेचैन कर देती। वे सोचते कि क्या वे कभी उस कन्या से दोबारा मिल पाएंगे, क्या उनका वचन कभी पूरा होगा। पर जैसे जैसे समय की धूल स्मृतियों पर, धूल यादों पर जमती जाती है, वैसे ही राजा की यह याद भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। पुत्रहीन होने का दुख उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य था, और यह दुख इतना भारी था कि उसने धीरे धीरे अन्य सभी स्मृतियों और वचनों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वर्ष बीतते गए, राजा के केसों में चांदी की सफेदी उतरने लगी और मन में पुत्र की कामना और भी प्रबल होती गई। राजा दशरथ बेचैन रहने लगे। उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी पीड़ा कही और गुरु की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का भव्य आयोजन किया। महान ऋषि श्रृंगी को यज्ञ का ब्रह्मा बनाया गया और पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ सोपन हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति पर समय अग्निदेव एक दिव्य खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को वह पात्र अपनी रानियों को खिलाने का आदेश दिया। राजा की आंखों में आशा के आंसू झलक आए। उन्होंने कांपते हाथों से वह पात्र लिया और अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में उसे बांट दिया। ईश्वर की कृपा हुई और नियत समय पर तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। पूरा अयोध्या नगर आनंद के सागर में डूब गया। चैत मास की 9वीं तिथि को जब पुनर्वसु नक्षत्र था, माता कौशल्या ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसके तेज में संपूर्ण राज भवन प्रकाशित हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि समय सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार श्री राम थे। उनके जन्म लेते ही दिशाएं प्रसन्न हो गई, मंद मंद शीतल वायु बहने लगी और देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। इसके बाद कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया और चारों पुत्रों के जन्म से अयोध्या में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। राजा दशरथ का वर्षों का संताप समाप्त हो गया, उनका जीवन पूर्ण हो गया। इन बालकों की किलकारियों में, उनके बाल हट में और उनके प्रेम में राजा दशरथ ऐसे डूबे कि उन्हें संसार की कोई सुध ही नहीं रही। वे अपना हर दुख, हर चिंता भूल गए और साथ ही वे भूल गए उस घने वन में एक गंधर्व कन्या को दिया हुआ अपना वह अटल वचन। वह वचन अब स्मृतियों की किसी बहुत गहरी परत के नीचे दब चुका था, जिसके ऊपर चारों पुत्रों के प्रेम की सुनहरी मिट्टी
बिछ गई थी। उधर उस सिद्ध वन में वह गंधर्व कन्या अपनी साधना में लीन थी। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब कुछ देखा। उसने देखा कि राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हो गई है और वे आनंद में मगन है। एक साधारण स्त्री के मन में शायद ईर्ष्या, क्रोध या प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती। वह सोचती कि राजा ने तो अपना वचन तोड़ दिया, उन्होंने उसे धोखा दिया। पर वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक सिद्ध तपस्विनी थी जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई थी। उसने जब अपने योग माया से भविष्य के पट पर झांका तो उसे संपूर्ण दिव्य योजना समझ में आ गई। वह जान गई थी कि उसका मिलन, उसका वह आधा विवाह एक रहस्य है और यही एक संपूर्ण दिव्य योजना समझ में आ गई कि वह जान गई थी कि उसका मिलन, उसका वह आधा विवाह और राजा दशरथ द्वारा किया गया वह वचन, यह सब कुछ एक बहुत महान लीला का हिस्सा था। उसका जन्म किसी संसारिक पुत्र को जन्म देने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उसका निमित्त तो एक ऐसे वचन को स्थापित करना था जो भविष्य में त्याग और भक्ति के सबसे बड़े आदर्श की नींव रखेगा। वह समझ गई कि कौशल्या का आंगन किसी साधारण बालक से नहीं बल्कि स्वयं प्रभु के अवतार से सुशोभित हुआ है और उसका वचन भी उन्हीं प्रभु के हाथों एक दिव्य विधान के द्वारा पूरा होगा। यह जानते ही उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसे अपने भाग्य पर गर्व हुआ कि विधाता ने उसे इतनी बड़ी लीला में एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में चुना। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने मन ही मन राजा दशरथ को प्रणाम किया और उन्हें वचन के बंधन से मुक्त कर दिया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे इस महान नाटक में एक सूत्रधार बनाया। मेरा कार्य अब पूर्ण हुआ। अब मैं इस भौतिक शरीर का त्याग करके उस वचन की आत्मा में विलीन होना चाहती हूँ, ताकि जब भी वह वचन अपनी पूर्ति की ओर बढ़े मेरी आत्मा उसकी साक्षी बन सके। और ऐसा कहकर उस दिव्य गंधर्व कन्या ने योगाग्नि प्रज्वलित की और शांत भाव से अपना शरीर त्याग दिया। उसकी आत्मा एक दिव्य ज्योति के रूप में निकली और ब्रह्मांड में विलीन हो गई। वह भौतिक रूप से उस वचन के साथ सदा के लिए अमर हो गई। वह अब कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा की ऊर्जा बन गई जो सही समय पर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। समय का चक्कर घूमता रहा। चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर बड़े हुए। वे चारों वेदों और शास्त्रों से प्रागत हो गए। पर अब उस सब में श्री राम अद्वितीय थे। उनका शांत स्वभाव, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनका पराक्रम सब कुछ अलौकिक था। वे केवल अपने माता पिता के ही नहीं बल्कि संपूर्ण अयोध्या की प्रजा के प्राण थे। चारों भाइयों में अगाध प्रेम था, पर राम और भरत का प्रेम कुछ विशेष ही था। भरत के लिए राम केवल बड़े भाई नहीं बल्कि उनके आराध्य, उनके ईश्वर थे। वे राम की हर आज्ञा को प्रभु का आदेश मानकर सिरोधार्य करते थे। राजा दशरथ अब बूढ़े हो चले थे और वो चाहते थे कि अपने जीते जी वे अपने प्राणों से भी प्रिय राम को अयोध्या के सिंहासन पर आसीन देख ले। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और श्री राम के राज्य अभिषेक की घोषणा कर दी गई। संपूर्ण अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। हर घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। हर कोई अपने प्रिय राजकुमार को राजा बनते देखने के लिए आतुर था। राजा दशरथ की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। वे अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण में थे और वे पूरी तरह से भूल चुके थे कि कई वर्ष पहले युवावस्था के आवेग में उन्होंने किसी और की संतान को यह सिंहासन देने का वचन दिया था। पर नीति अपने लेख को कभी नहीं भूलती। दिव्य विधान अपना मार्ग बनाना जानता है। जिस रात के बाद अगली सुबह राम का अभिषेक होना था, उसी रात वह भूला हुआ वचन, वह प्रतिज्ञा की ऊर्जा जो ब्रह्मांड में विलीन हो गई थी, उसने अपना कार्य करना
प्रारंभ कर दिया। वह ऊर्जा एक विचार के रूप में मंथरा की कुटिल बुद्धि में प्रविष्ट हुई। मंथरा जो रानी कैकेयी की दासी थी और भरत से बहुत प्रेम करती थी, उसके मन में अचानक यह भय समा गया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा। यह कोई साधारण मानवीय ईर्षा नहीं थी, यह तो उस भूले हुए वचन की प्रतिध्वनि थी जो दशकों बाद अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई थी। मंथरा ने रानी कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कैकेयी को उसके भविष्य के भय से इतना डरा दिया कि रानी की मति भी भ्रमित हो गई। और तब कैकेयी को उन 2 वरदानों की याद आई जो राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में उनकी प्राण रक्षा करने के बदले में उन्हें दिए थे और जिन्हें कैकेयी ने आज तक नहीं मांगा था। वह भूला हुआ वचन अब कैकेयी के मुख से प्रकट होने वाला था। रानी कैकेयी को भवन में चली गई और राजा दशरथ उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे गए। पहले वर में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे वरदान में उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। जैसे ही राजा दशरथ ने यह सुना, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके हृदय में जलता हुआ भाला घोंप दिया हो। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस राम को वे अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे, उसी राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य, ये कैसे संभव है। राजा मूर्छित होकर गिर पड़े, पर रघुकुल की रीति थी प्राण जाए पर वचन ना जाए। यह समाचार श्री राम तक पहुंचा तो उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक नहीं आई। उन्होंने शांत भाव से पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने कहा, पिताजी के वचन का पालन करना ही पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं, मैं सब कुछ छोड़कर वन चला जाऊंगा। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण ने भी वन जाने का निश्चय किया। अयोध्या का उत्सव एक ही रात में शोक में बदल गया। जहां मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अब करुणा कुर्दुन हो रहा था। राजा दशरथ हा राम पुकार रहे थे, पर वचन से बंधे होने के कारण कुछ नहीं कह सके और अंत में राम के वन गमन के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पर मरते समय जैसे ही उनकी चेतना इस लोक से मुक्त हुई, उन्हें वर्षों पुरानी वह घटना याद आई। मरते समय जैसे ही इस लोक से उनकी चेतना इस लोक से मुक्त हुई, उन्हें वर्षों पुरानी वह घटना याद आई। वह वन, वह सरोवर और वह गंधर्व कन्या, और उन्हें याद आया अपना वह वचन, हमारी संतान ही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। हमारी संतान ही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। राम के वन गमन के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, पर मरते समय जैसे ही उनकी चेतना इस लोक से मुक्त हुई, उन्हें वर्षों पुरानी वह घटना याद आ गई। वह वन, वह सरोवर और वह गंधर्व कन्या, और उन्हें याद आया अपना वह वचन, हमारी संतान ही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। उन्हें अब पूरी लीला समझ में आई। कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा था और उस गंधर्व कन्या के वचन की अप्रत्यक्ष पूर्ति थी, क्योंकि भरत भी तो दशरथ की ही संतान थे, पर यह पूर्ति अधूरी थी। इसमें धर्म नहीं था, इसमें त्याग नहीं था, इसमें भक्ति नहीं थी। यह तो केवल एक राजनैतिक अधिकार का हस्तांतरण था। दिव्य विधान को यह स्वीकार नहीं था। वचन की पूर्ति इससे भी महान रूप में होनी थी, और वह महान कार्य करने के लिए नीति ने भरत को चुना था। भरत उस समय अपने ननिहाल में थे। जब उन्हें अयोध्या में हुई इस पूरी घटना का समाचार मिला तो वे स्तंभ रह गए। उन्हें अपनी माता पर तीव्र क्रोध आया और समय पर गल्यानी भी हुई कि उनके कारण उनके आराध्य प्रभु श्री राम को वन जाना पड़ा और पिता की मृत्यु हो गई। वे तुरंत अयोध्या लौटे और अपनी माता को बहुत ज्यादा क्रोध किया। उन्होंने राज सिंहासन को
दूर से ही प्रणाम किया और कहा, यह सिंहासन मेरे प्रभु श्री राम जी का है, इस पर केवल उन्हीं का अधिकार है, मैं इस पर बैठकर पाप का भागी नहीं बनूंगा। उन्होंने समस्त अयोध्या वासियों के साथ नंगे पैर वल्कल वस्त्र धारण करके वन की ओर प्रस्थान किया, उस स्थान की ओर जहाँ श्री राम निवास करते थे, ताकि वे उन्हें मनाकर वापस ला सके। चित्रकूट में जब भरत जी ने श्री राम जी को देखा तो वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने राम के वापस अयोध्या लौटकर अपना राज्य संभालने की विनती की, पर श्री राम अपने धर्म पर अटल थे। उन्होंने कहा, भरत पिताजी के वचन का पालन करना हम दोनों का धर्म है, तुम्हें राज्य संभालना होगा और मुझे वन में रहना होगा। जब भरत ने देखा कि श्री राम किसी भी तरह से लौटने को तैयार नहीं है, तब भरत ने जो मांगा उसने इतिहास रच दिया। उसने रघुकुल के वचन पालन को एक दिव्य ऊंचाई प्रदान कर दी। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप लौटेंगे तो अगर आप नहीं लौटेंगे तो कोई बात नहीं, यदि आप नहीं लौटेंगे तो कोई बात नहीं, पर इस राज्य पर कोई राजा तो होना चाहिए, इसलिए कृपा करके मुझे अपनी चरण पादुकाएं खड़ाऊ दे दीजिए। मैं उन्हीं को सिंहासन पर स्थापित करूंगा और मैं नहीं बल्कि आपकी यह चरण पादुका ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज करेगी। मैं तो केवल एक सेवक बनकर एक तपस्वी के रूप में नगर के बाहर रहकर इनकी और राज्य की सेवा करूंगा। यह सुनकर श्री राम का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने भरत को गले से लगा लिया। वहां उपस्थित सभी देवता, ऋषि, मुनि और समय गंधर्व कन्या की दिव्य आत्मा जो ये सब देख रही थी, उन्होंने भरत के इस अद्भुत त्याग और भक्ति की जय जयकार की और श्री राम ने अपनी चरण पादुकाएं भरत को दे दी। और उसी क्षण राजा दशरथ का वह वर्षों पुराना वचन अपनी सबसे प्रिय, सबसे दिव्य और सबसे गौरवशाली रूप में पूर्ण हो गया। गंधर्व कन्या की संतान कोई भौतिक शरीर नहीं थी, बल्कि उसकी संतान थी वह त्याग और भक्ति की भावना जो आज भरत के रूप में अयोध्या के सिंहासन पर विराजित होने जा रही थी। सिंहासन भरत को नहीं मिला, सिंहासन मिला राम के प्रतिनिधि को, राम की खड़ाऊ को। सिंहासन भरत को नहीं मिला, सिंहासन मिला राम के प्रतिनिधि को, राम की खड़ाऊ को। और इस तरह उस आधे विवाह से उत्पन्न वचन का फल एक आधे राज्य के रूप में, क्योंकि राजा समय उपस्थित नहीं थे, पूर्ण हुआ। भरत उन चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर अयोध्या लौटे। उन्होंने राज सिंहासन पर उन पवित्र खड़ाओं को स्थापित किया और समय राजमहल को त्याग कर नगर के बाहर नंदी ग्राम में एक तपस्वी की भांति कुटिया बनाकर रहने लगे। वे हर दिन राजकाज चलाने से पहले उन चरण पादुकाओं की पूजा करते, उनसे आज्ञा लेते और समय को केवल राम का सेवक मानकर 14 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करते रहे। यह विश्व के इतिहास में शासन का एक अनूठा और अद्वितीय अध्याय था, जहाँ राजा को कोई व्यक्ति नहीं बल्कि अपने स्वामी के प्रति एक भक्त का त्याग और उसकी भक्ति थी। उस गंधर्व कन्या की आत्मा को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसका आधा विवाह और आधा कुंवारापन आज सार्थक हो गया था। उसने कोई पुत्र नहीं जना, पर उसने एक ऐसे वचन को जन्म दिया जिसने संसार को सिखाया कि अधिकार से बड़ा कर्तव्य होता है, सत्ता से बड़ा त्याग होता है और प्रेम का सर्वोच्च रूप भक्ति और समर्पण में है। इस प्रकार वह आदि ब्याही आदि कुंवारी नारी एक दिव्य योजना की वह गुमनाम सूत्रधार थी, जिसके वचन ने राम के वनवास को एक मजबूरी नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का अवसर बना दिया और भरत के त्याग को भक्ति के शिखर पर स्थापित कर दिया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की लीलाएं अपरंपार है और कभी कभी जो घटनाएं अधूरी या निरर्थक लगती है, उन्हीं के गर्भ में भविष्य का सबसे महान सत्य छिपा होता है। यदि भरत के इस त्याग और भक्ति की कथा
ने आपके हृदय को द्रवित कर दिया है और आपको इस दिव्य रहस्य को जानकर आनंद की अनुभूति हुई है, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम, जय भरतलाल की लिख कर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाएं आपको सुनाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।